जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं EPFO SSA यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट सिलेबस 2023 के बारे में, जहां पर मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सके। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए गाइज। यहाँ पर आपको इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बताने से पहले थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दूं ताकि आप इसके बारे में जान सके कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SSA के लिए 2674 पद निकाले हैं। एज लिमिट इस पर 18 से 27 साल के बीच रखी गई है, जो कि आपकी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो कि है 26 अप्रैल 2023 तक काउंट की जाएगी। सैलरी आपको 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, बट साथ में आपके पास टाइपिंग भी होनी चाहिए। इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर रहनी चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपकी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है जिस पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है एंड यहाँ पर इसके लिए 185 वैकेंसी है। सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी एंड एज इस पर भी आपकी 18 से 27 साल के बीच रहने वाली है। तो आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं एंड इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपने यहाँ पर इसके बारे में जो शॉर्ट एलिजिबिलिटी है वो जान ली है, यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। यहाँ पर फीस के बारे में भी आप देख सकते हैं कि जनरल OBC EWS को 700 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स तो आप जान ही चुके हो कि आप लोग इस फॉर्म को 27 मार्च 2023 से लेकर के 26 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो गाइज यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं इसका ऑफिशियल सिलेबस है। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा SSA की पोस्ट पर, ये आपका प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। तो जो आपका प्रीलिम एग्जाम है इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है। तो इसमें बोला है कि दी प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। आपके इसके अंदर 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें आपका एग्जाम का मोड ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। साथ ही इसमें बोला है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 की, जिसको आप 0.25 के नाम से भी जान सकते हैं, ये आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर दे करके कमाया है। एग्जाम करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा एंड आपको यहाँ पर इसी प्रीलिम एग्जाम के आधार पर फेज 2 यानी कि मेन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर गाइज ये जो आपकी निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ये जान करके और आपको बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर आपके जो अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस कला का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको इस कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना है जैसा कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्योंकि उन्होंने इतना बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था, तो आपको तो एक छोटी सी निगेटिव मार्किंग रोकनी है। आई होप आप रोक पाएंगे। ये जो लाइंस मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में बोला है, तो ये मैं थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोला हूं, तो आप इसका भाव समझिएगा और एंजॉय कीजिएगा एंड जो मेन पॉइंट है वो आप समझिएगा। तो यहाँ पर गाइज नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।
ये जो आपके सेक्शन है वो आप देख ही सकते हैं, डिस्प्ले पर दिया कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, 30 नंबर मिलेंगे। एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड से 35 और 35 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको सेक्शन वाइज टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये आपको 20 मिनट के अंदर ही पूरा करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि अगर आप सोचे कि चलो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 15 मिनट लगाता हूँ और फिर मुझे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में या फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड में 25 मिनट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। दी गई टाइमिंग के अंदर ही आपको सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो पूरे करने होंगे, और वो भी निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। ऐसा भी नहीं है कि आप सभी को आंसर कर दें, क्योंकि फिर निगेटिव मार्किंग है वो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो आपको सही और सटीक जानकारी के साथ में दिए गए टाइम पर आपके आंसर देने हैं। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे। एग्जाम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आपकी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है। जो भी लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहिए वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे आपके मेन के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आपका एसएससी का मेंस एग्जाम है इसके बारे में। फिर मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो जो आपका एसएससी मेंस एग्जाम पैटर्न है कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपके 5 सेक्शन हैं। एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है। द मोड ऑफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये आपका क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। ये एग्जाम के अंदर भी आपकी निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है, जैसे कि प्रीलिम एग्जाम के अंदर थी, बट यहाँ पर आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 4 सेक्शन, यानी कि जैसे आपका 4 सेक्शन कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपको आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको दिया जाएगा। फिर रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन 60 मिनट का समय मिलेगा, 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एंड 35 मिनट का आपके पास समय होगा। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 नंबर आपको मिलेंगे मैक्सिमम, और 20 मिनट का आपके पास समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 60 नंबर मिलेंगे एंड 35 मिनट का आपके पास समय होगा। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे इन 4 सेक्शन में, और 200 नंबर आपको उसके लिए दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। जैसे ही आप इस सेक्शन को क्लियर करेंगे तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, और एग्जाम करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो मेंस है इसके अंदर आपके 153 क्वेश्चन 230 नंबर और 2 घंटा 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो गाइज आपने यहाँ पर मेंस के पैटर्न के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज। तो गाइज यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में जानने से पहले आप यहाँ पर स्किल टेस्ट की जानकारी भी जान ही लीजिए। इसमें आपका जो स्किल टेस्ट है ये आपका जो 2 स्टेज है आपके प्रीलिम और मेन के, इनको क्लियर करने के बाद में ही होगा। इसमें आपको बोला कि दी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द स्किल टेस्ट इज 5000 डिप्रेशन पर आवर, ये आपको करने होंगे। ये आपका क्वालिफाइड नेचर का ही रहने वाला है। एंड यहाँ पर गाइज अब आप आते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका एसएससी का प्रीलिम सिलेबस है उसके टॉपिक्स कुछ इस तरह है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पर वो मेन टॉपिक्स दिए गए जहाँ से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, पैरा जंबल्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट। फिर जो रीजनिंग एबिलिटी है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोजिम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसएलेंसेस। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो बुक सजेस्ट की है रीजनिंग के लिए वो आप बुक परचेज कीजिएगा। अगर आप रीजनिंग का सब्जेक्ट क्लियर करना चाहते हैं आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है इसको क्लियर करने के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया बाय करने का उसके माध्यम से आप बाय कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक क्वेश्चन, इनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आता है आपका मेन सिलेबस। तो मेन में आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस में आपके जो टॉपिक्स है काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। ये भी वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट ये वही मेन टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जैसे कि पजल्स, हाई लेवल विद एटलीस्ट 2 पैरामीटर, सिटिंग अरेंजमेंट बोथ सर्कुलर एंड लाइनर इन कॉम्बिनेशन विद अदर पैरामीटर्स। यहाँ पर आपका है ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन
ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम डायरेक्ट एज वेल एज कोडेड, ब्लड रिलेशंस कोडेड एज वेल एज डायरेक्ट, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी और वर्बल रीजनिंग, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर आता है जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो बेसिकली जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें आपके मेनली क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके टॉपिक्स ये सभी रहेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए, इन पर आपका फोकस होना चाहिए इस मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी यहाँ पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है जैसे कि परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये सभी टॉपिक्स है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो का वो एग्जाम पैटर्न सिलेबस को प्रोवाइड कराना था, वो मैंने आपको करा दिया है। एंड जैसे ही आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस पाया जाता है इस सिलेबस में, इस पैटर्न में, तो आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। एंड जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसका भी जो सिलेबस और पैटर्न है वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगी जैसे इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये थी आपकी EPFO SSC सिलेबस 2023 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।